देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। ये धर्म प्रधान देश है और हर आदमी अपने अपने ढंग से आराधना करता है, मगर उसका क्रियात्मक परिणाम नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। कई योग मतलब आज दुनिया में योग के लिए बहुत भारी हंगामा मचा हुआ है। मैं 2 दफे यूएसए गया तो वही योग के नाम से फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है। तो योग कई प्रकार के होते हैं, सिद्ध योग होता है, लय योग, जप योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूँ उसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग उसका योगी अंदर बैठा होता है। पातंजलि योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। धारणा जब तक पक्की नहीं होगी, ध्यान स्थिर नहीं होगा। ध्यान ही जब स्थिर हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। सभी समाधि, निर्विष समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। तो समाधि हुए बिना प्रकृति का पूर्ण रहस्य मालूम नहीं हो सकता। तो हमारे धर्म में मतलब एक मंत्र शास्त्र, हमारे दर्शन का बहुत पुराना शास्त्र है। शंकर दयाल जी शर्मा थे राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने एक दफा कहा था कि हमें इस पर शोध करनी चाहिए। तो मैं जो जिस सिद्ध योग की बात करता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगा, कृष्ण जो है मोक्ष देगा। और उस मंत्र से निरंतर जपने से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं अपने कंट्रोल में करवाती है। साधक उसको न कर सकता है न रोक सकता। विज्ञान इस मामले में बहुत मतलब परेशान है कि बिना प्रयास के केवल मंत्र जब से ऐसा हो रहा है। पूरा विश्व एक, विज्ञान तो सब दुनिया में एक ही है। वो कहते हैं बिना दवाई के ठीक हो नहीं सकता। हम तो नहीं मानते। जयपुर में नाकोवाड़ों से झगड़ा हो गया। कुरैशी साहब ने कहा असंभव नहीं है। मैंने 500 केस HIV के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे दी रैनबैक्सी के। अब वो परेशान है। तो उन्होंने कुरैशी साहब ने कह दिया जी पूरा विश्व नहीं मानेगा, हम तो नहीं मानेंगे। तो मैं जो आपको नाम की दीक्षा दूंगा उसको आपको हर समय जपना पड़ेगा। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। एक अखबार निकला था वंदे मातरम। और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र है। वो मोस्ट सीक्रेट है बट नॉट येट रिवील्ड। संजीवनी मंत्र का अर्थ वैश्य को समझाना बड़ी मुश्किल हुई मेरे लिए। लक्ष्मण बेहोश हुए थे, हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी, समझे। अगर मर जाते तो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। तो ये जो मैं दे रहा हूँ राधा कृष्ण का मंत्र, उसको अभी से जो आदमी जपना शुरू कर देगा, चाहे उसको कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई बीमारी है क्योर हो जाएगी। 1990 से मैं ये काम कर रहा हूँ, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग।
ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो चाहे कोई बीमारी है ठीक हो जाएगी, कुंडलिनी योग करवाएगी, आपका शरीर मन प्राण बुद्धि भस्म कर लेगी, सारी योगिक क्रियाएं स्वयं कराएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जिसका जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। इसलिए हर एक को अलग अलग योगिक क्रियाएं होगी और उन योगिक क्रियाओं से सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। समझे? दूसरा मानसिक रोग, मेंटल टेंशन से 80% रोग पैदा होते हैं, मानसिक तनाव से। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवा दे देंगे, कुछ देर तो वो शांत रहेगा, जितने फीलिंग नहीं होगी और दवाई का असर खत्म को वो रोग वैसा का वो टेंशन वैसा। नशे की दवा तो हम भी देते, मगर वो राम के नाम का नशा होता है, मैटर का नहीं होता है, स्पिरिट का होता है। सिखों के गुरु थे नानक देव जी, उन्होंने कहा भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो आनंद आएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, तो उससे सारे नशे छूट जाएंगे, नाम का नशा आ जाएगा। कितने लोग इस देश में मतलब उपदेश देते फिरते हैं कि शराब मत पियो, जहरीली ड्रग है, अभी मत खाओ, ये मत करो। कोई मानता है क्या? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज से एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ो। नाम जब निरंतर जपते रहो, प्रावृत्तिक लोग, कुछ दिन में वो एजपा शुरू हो जाएगा। एजपा क्या है? एक टर्म है हमारे योग में, रैदास जी के एक वजन से वो स्पष्ट होती है। रैदास जी को गुरु ने कहा बेटा ये नाम जप, तो जपने लगे, फिर वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन गाया, भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो जो रोगी है उनको तो अभी से एजपा शुरू हो जाएगा, नहीं तो आप दिन में 5-7 दफे देख लो जपा जा रहा नहीं जपा रहा। मानसिक जप होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ जप यज्ञ को सबसे उत्तम योग माना है। महाभारत काल में हिंसा हुई थी, वो कहते हैं इस राम जप से कोई हिंसा नहीं होती, घी लकड़ी जलाओगे तो कुछ हिंसा होगी। तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। दूसरा इसमें ध्यान, हमारा योग कहता है जो ब्रह्मांड में हो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो ब्रह्मांड का मालिक भी आपके अंदर है, सहस्रार में बैठा है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट पे सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके मुंह, तुम अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है, डोरमेट पोजीशन में रहती है। अगर गुरु है जिसने दीक्षा ली हुई अपने गुरु से, गुरुपद बाजार में नहीं मिलता। आज जितने गुरु मिल घूम रहे हैं ना, इनका गुरु नहीं है, और गुरु के बिना ये ज्ञान पा ही नहीं सकता कोई आदमी। मैं तो रेलवे में नौकर था भाई, समझा। परिस्थितियों से मेरे को एक मृत्यु भय लगने लगा, फोबिया हो गया, फोबिया हो गया। मेरे एक मित्र थे श्री राम जी दुबे, उन्होंने कहा ये आपको मार्केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता, तब बताया तो मैंने कहा तो ये दुबे सभी को आएगा, तो हमारे दर्शन में इसके उपाय भी हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो कर्मकांड बड़ा अजीब था, मेरे से बस की बात नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा।
आने दो मार के उसको। उन्होंने कहा गायत्री से भी हो सकता। तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया मैंने। जब अनुष्ठान किया तो मुझे नहीं मालूम था ये इससे क्या फर्क आएगा। 1.25 लाख मंत्र आहुति देते हुए, हर मंत्र के पीछे घी की आहुति देते हुए, तो उससे एक ये मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं पहले जो बीकानेर में कुछ दिन प्रोबेशनर मेल नर्स में था, तो डॉक्टर ले जाते थे पोस्टमार्टम में, तो सारे अंगों की जानकारी थी मुझे। लीवर कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, कलर क्या है, हार्ट क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, किडनी, सब मालूम था, मगर वो अंग कोई दिखाई नहीं दे। मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, दिखता तो आँख से, और ये अंदर ऑर्गन्स कहाँ चले गए। पूरा एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी बॉडी। देखता रहा, जो ही प्रकाश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक भंवरे के, काला भंवरा होता है, उसकी गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने बड़े आश्चर्य की बात, आवाज़ पे